जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ग्रहों के अनुसार किस तरह से इंसान चलता हुआ नजर आता है, यह प्रमाण मैं एक वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ कि किस तरह से हमने बता दिया था कि किस तरह से ग्रहों के अनुसार इंसान चलता हुआ है और किस तरह से या वो जो हमारे बॉर्डर हैं उस पर कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधि होने की संभावना नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वहां पर विरोधाभास उत्पन्न होना दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आतंकवाद से रिलेटेड सरकार कुछ न कुछ ठोस कानून लेके आ सकती है या किसी पुराने आतंकवादी को सजा मिल सकती है। इस तरह से मीडिया में चर्चा हमारे सामने नजर आएगी। इन दोनों में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठोस कानून आ सकता है जिसकी वजह से सुर्खियां बनेगी। ये सब मीडिया के सामने विपक्ष और जो ये वीडियो मैंने आपको 2 महीने पहले दिया था, जिस तरह से बता दिया ग्रहों के अनुसार किस तरह से आम जनमानस के अलावा सरकार किस तरह से ग्रहों के अनुसार चलती हुई नजर आती है। किस तरह से व्यक्ति का जो मनोस्थिति है वो किस तरह से ग्रहों के अनुसार ही चलता है। और हम लोग भी ग्रहों के अनुसार ही, जैसे कि आप देखोगे सुबह हमारा मूड कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है और शाम को कुछ और होता है। यह सब ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग होती है। जिस तरह से चंद्रमा हर 2 घंटे बाद चाल बदलता है और किसी के साथ जो संयोग बनाता है ग्रहों के साथ, तो उसी के अनुसार हमारा जनजीवन उसी के अनुसार हमारा चलता हुआ नजर आता है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से ग्रहों के अनुसार हमारा जीवन चलता हुआ नजर आता है। तो जिस तरह से अभी मीन राशि में शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं, उसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव रहने वाला है, उस पर विचार करते हैं कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है या आप देख रहे हो कि किस तरह से दिन दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, वो सिर्फ ग्रहों की वजह से ही। जिस तरह से हम आपको समय समय पर आगाह करते रहते हैं, तो हमारा मकसद यही है कि क्योंकि अगर समय से पहले हमें कोई चीज़ पता लग जाती है या समय से पहले हमें कोई चीज़ सुनने में आ जाती है, तो हम उससे थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं और अपने आप में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आते हैं। ये हमारा सौभाग्य ही है कि हम कोई अच्छी चीज़ हमें पता चलती है और हम उसमें बदलाव लेकर आते हैं, तो हमारा जीवन का जो मकसद है कहीं न कहीं वो सफल हो जाता है। और जो लोग ये बात सुनकर कहीं न कहीं अपने आप में बदलाव लेकर आते हैं या उनको अपने जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें बदलाव लेकर आते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो कहीं न कहीं सफल होता हुआ नज़र आता है। हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है और ग्रहों के अनुसार किस तरह से अगर किसी के जीवन में कोई बाधा है तो उसको दूर करने के लिए किस तरह से आप प्रयासरत रहते हो। तो इस तरह से बात करते हैं अब शुक्र का मीन राशि में मार्गी चाल चलने वाले हैं, 13 अप्रैल 2025 को होने वाले हैं। तो उसका हमें हमारे जीवन पर या देश दुनिया में किस तरह से प्रभाव रहने वाला है उस पर विचार करते हैं। शुक्र वैसे तो मीन राशि में होने की वजह से उसको शुक्र जलीय तत्व राशि जो मीन राशि है उसको पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ जो शनि और राहु की युक्ति है वो कहीं ना कहीं जो उसके जो शुक्र के शुभ प्रभाव होने चाहिए कहीं उसके नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जीवन में बदलाव का समय है, क्योंकि बदलाव ये जो समय है वो कहीं ना कहीं बदलाव का ही है। प्रकृति में देखोगे बदलाव, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है। जो हमारे अगर जीवन में कोई जिस तरह से हम कोई नई खेती करते हैं तो पहले हम जमीन को उसमें हल चलाते हैं ताकि हमारी जो जमीन है वो उपजाऊ जो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए ताकि जो उपजाऊपन है वो बाहर निकल कर आए। इसी तरह से ही परमात्मा ये युग में इसमें परिवर्तन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक नींव हर चीज में बदलाव लेकर आ रहा है, प्राकृतिक में बदलाव लेकर आ रहा है कहीं ना कहीं। और जो भी कहीं भूकंप की श्रृंखला बन रही है और कहीं इस तरह का जो परिवर्तन हो रहा है ये इसी वजह का है कि ग्रहों के अकॉर्डिंग एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। 13 इससे जो कि जो प्रभाव रहने वाला है उसका खास तौर से यात्राओं पर प्रभाव रहने वाला है, टूरिज्म पर रहने वाला है। हवाई जहाज या जैसे जलीय जहाज हो गए या गाड़ियों पर उसका प्रभाव रहने वाला है, या जैसे वायुयान है या इस तरह से जो भी प्रभाव हैं उसका किस तरह से हमारे जीवन में उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है वो उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि
टूरिज्म को लेकर सरकार कुछ न कुछ कदम लेकर आएगी, उसको प्रोत्साहित करेगी, कुछ कानून भी लेकर आ सकती है कुछ न कुछ। तो हमें सचेत ये रहना है कि जो दिशाएं दूषित हैं या जो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं जो दिशाएं, हमें उस दिशाओं में जाने से कहीं ना कहीं परहेज करना है। क्योंकि आप जो देख रहे हो बदलाव, जिस तरह से साउथ और साउथ दक्षिण की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रही है, तो हमें उस दिशाओं में यात्रा करने से बचना है, क्योंकि हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उन सब दिशाओं से हमें सचेत रहना है और उस दिशाओं में यात्रा कोशिश करनी है कि ना करें। ताकि अगर आपका यात्रा का पहले से ही प्लान है तो आप उसमें जो आपका वहाँ के कोई भी आप वहाँ की पूरी स्थिति देखकर ही वहाँ पर यात्रा करें। तो इस तरह से अगर पानी आने वाले समय में कहीं ना कहीं पानी को लेकर कुछ न कुछ हमें प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, जिस तरह से कि जो कि साउथ और पश्चिम दिशा में कहीं ना कहीं पानी को लेकर कुछ हमारे सामने न्यूज़ आ सकती है कि वहाँ पे पानी की कमी है या सूखा है, इस तरह से। तो और हवाई जहाज़ को लेकर कुछ न कुछ, जैसे कि एयरपोर्ट को लेकर कोई न्यू उद्घाटन या कोई एयरपोर्ट को लेकर या फिर कोई दुर्घटना भी शो हो सकती है, क्योंकि एयर और हवाई जहाज़ इसको शुक्र की वजह से इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह से वो इसमें परेशानियां लेकर आ भी सकते हैं। तो इस तरह से हमें कोई हवाई दुर्घटना भी देखने को मिल सकती है। कोई आने वाले समय में हमें ख़ास तौर से खाने पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह का ग्रहों के हिसाब से समीकरण बन रहा है कि हमारे अगर हम बाहर का कोई दूषित खाना खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं फूड पॉइजन ना हो जाए, इसलिए हमें अच्छे से साफ सुथरी जगह पर बाहर का खाना खाना है। इस समय पर जो ग्रहों की स्थिति दिखा रही है कहीं ना कहीं फूड पॉइजन को लेकर परेशानियां दिखा रही है, तो हमें उन सभी फूड पॉइजन को लेकर हिदायत बरतनी है और अपने आप को ध्यान रखना। खास तौर से प्रेग्नेंट महिलाएं इस समय पर ध्यान रखें। कोई बाहर से खाने का अगर आपका मन भी है तो उस समय आप देखें कि जो बिल्कुल ही ठीक है उसी हिसाब से खाने की खाएं और आप परेशानी में ना जाओ। इसीलिए आप अपना जो खाना है अच्छे ढंग से खाएं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फैशन इवेंट में कोई ना कोई हादसा देखने को मिल सकता है, या कोई किसी का नाम एकदम से जो आपने कभी सुना भी ना हो और एकदम से वो चर्चित हो जाए, इस तरह का आपको नाम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से नेचुरल ब्यूटी है वो आप देखोगे पहले कि किस तरह से प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहे थे कि आप ये लगा लो, आप वो लगा लो। जो ब्यूटी प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नज़र आएगा। नेचुरल ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, हर इंसान नेचुरल ब्यूटी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। कपड़ों को लेकर कहीं ना कहीं डाउनफॉल जा रहा है। जो व्यापारी हैं कहीं ना कहीं उनको इस समय पर थोड़ी सी कपड़ों को लेकर निराशा दिखाई देगी। और फिल्म लाइन में किसी फिल्म लाइन के लोगों को लेकर कुछ न कुछ विवाद हो सकता है। अगर कोई इस तरह का फिल्म लाइन में अगर कोई डायलॉग है जो जनता को पसंद नहीं आ रहा था, इस समय पे इस तरह का समीकरण बन रहा है, कहीं ना कहीं किसी डायलॉग को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है जो कि जनता को परेशानी में डाल सकता है और जनता उसका विरोध करती हुई नजर आती है। क्रिएटिव लाइन में कहीं ना कहीं हादसा देखने को मिल सकता है या कोई उसमें कोई सुसाइड कर सकता है। तो और इस तरह से हर जो कि शुक्र क्या है कि राजसी ग्रह है, वो गाड़ी है, फिल्म लाइन है, होटल है। होटलों के लिए अच्छा समय है क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। होटल अच्छा व्यापार करेंगे। इसमें जो दिशा है वो कहीं ना कहीं पश्चिम और दक्षिण समस्या दिखा रही है, तो उन दिशाओं में अपने आप को सचेत रखना है और कहीं ना कहीं हमें उसमें अगर हमारी यात्रा है तो हमें उस पर ध्यान देकर ही हमें आगे जाना है। आशा करती हूँ मेरी जो सतर्कता की बात है वो आपको पसंद आई होगी और अपने आप को इन सभी चीज़ों से विवादित होने से बचोगे और अपने जीवन को अच्छा बनाओगे। इसी आशा के साथ अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि और लोग भी ये बात जानकर अगर कोई परेशान है तो वो अपनी परेशानी को दूर कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।
ओम नमः शिवाय।